विधानसभा भगवानपुर जिला हरिद्वार में निकाय चुनाव को लेकर फिर से सुपर भारत न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है नरेश जी के कार्यालय पे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सुपर भारत न्यूज़ से जुड़ने के लिए। प्रधान जी, हमने सुना है कि आपके यहाँ पे कोहनूर आया हुआ है, कोई नया कोहनूर। कुछ लोग कहते हैं अभी बीजेपी की चल रही है, रहे हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी और सुबोध राकेश आपस में जुड़े गए हैं, पता ही आपको। उसी में से कुछ एक कोई कोहनूर हीरा आया हुआ है। उस मंच के माध्यम से जो बात कही गई है जी, तो वो तो जो अपने कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो आलू से सोना बनाया करते थे जी, तो वैसे ही बना रहे हैं। क्या हम लोग अब यहाँ की जनता समझे कि हाँ जी हमारे यहाँ कांग्रेस की ही सरकार दबदबा या बीजेपी की दबदबा? यहाँ नहीं, दबदबा तो किसी का नहीं है। दबदबा तो यहाँ आम जनता का है। आम जनता जो मुझे चुनाव लड़ा रही, जो जन जन के पास मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ हमारा भगवान में ऐसा किसी का दबदबा बड़ा विषय कहीं नहीं है। यहाँ पे जो है जी, यहाँ प्यार मोहब्बत के लोग रहे सारे जो है जी। कल एक साथ इतने बड़े बड़े नेता, एक ऋचित अग्रवाल जी की जो किया हुआ था उन्होंने प्रोग्राम, उसमें इतने बड़े नेता की क्या आवश्यकता आ गई थी? कुछ देखिए, 2000 में जब ये 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय उन्होंने ये कहा था, उन नेताओं ने ही, कि हमने सुबोध राकेश को हरवाया है और 2022 में भी हरवाया है। और अभी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान कलराम राकेश जी की बरसी थी, तो मेरे से पूर्व अजय गोयल जी जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उन्होंने अपने बयान में वहाँ ये कह दिया कि नगर पंचायत पर जो कलराम राकेश परिवार का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा वो नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा। तो उस समय उन्होंने बहुत टिप्पणी की, और टिप्पणी इस तरह की किसी पर नहीं करनी चाहिए। जो स्वर्ग में चला गया, देखो जिसका जीवन हुआ मृत्यु निश्चित है जो है। मेरा जीवन है तो मैं भी मरूंगा जो जी। आज ऐसी क्या स्थिति बनेगी, आज के अंदर सुबोध जी में से सोने तार लग गए। कल तक तो उनकी बुराई कर रहे थे जी, और आज भी तो वो राकेश परिवार ही है जो उनके मंच पर में कहते थे कि सुबोध राकेश को हरवाने में मेरा तो वीडियो चल रही पूरी, मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो जो चली हुई है मैं वो बयान आपके सम्मुख बताना चाह रहा है। तो क्या राकेश परिवार वो जख्म भूल जाएगा? अरे मैं तो देखो नेता है, उनका क्या बिगड़ रहा, नेता है। मैं तो कहीं ना कहीं वही घूम फिर के आती है कि बीजेपी सरकार तो है ये। बीच में अभी आपने ममता की बात छेड़ा, तो ममता के भी दोनों बच्चे बीजेपी में ही हैं, और कल उनके परसों उनकी ही बेटे आपके कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। इतनी एक छोटे से चुनाव को लेकर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां आपस में आमने सामने आ जाना, ये जनता को गुमराह करने की बात है। ये तो एक छोटा सा कम से चुनाव है। तो देखिए, मेरी साथ जो गरीब जनता जुड़ी हुई है ना, जो गरीब जनता की जो आवाज़ हो वो कुदरत की आवाज़ बन जा, तो ये मेरे से घबरा गए। ये सब अपना दल इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत जागरूक है भगवानपुर की। मैं पहले भी प्रधान रहा यहाँ, पहले भी इस तरह के ये आडंबर करते थे। और आज कुछ मेरे साथियों ने बताया कि मेरी बात उड़ा दी कि नरेश प्रधान को तो हमने पैसे दे दिए। जब मैं 2005-2010 में भी जब चुनाव लड़ रहा था ग्राम प्रधान का, तो चुनाव से 2 दिन पहले तक ये सज्जन यूँ कहा करते कि तुम्हारे फेवर में बैठ जाएगा, और बैठ के हमने बिठा लिया। लेकिन इसमें जनता ने मुझे प्रधान बनाया। आज भी वही स्थिति है। अगर मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब घर का बच्चा हूँ, निस्वार्थ में सेवा करता हूँ, क्या गरीब जनता को बाबा साहब ने जो संविधान रचा उसमें सबको लड़ने का अधिकार नहीं है? और मैं तो सर्वधर्म की इज्जत का हूँ। मैंने जो अपने स्टिकर बना रखे, जो मैंने पंपलेट बना रखे, सब धर्मों का आदर करते हुए सर्व समाज के जो धर्म गुरु है उन्हें अपने सिर पर बिठा कर उनसे आशीर्वाद ले रखा। और जिसने ये संविधान रचा, इन सम्मानित महोदय ने उनका चित्र नहीं लगाया। तो ये कितने बड़े कलाकार हैं, ये तो इस टाइम बौखला रहे हैं। वही है कि आपके डर की वजह से आपकी जो सपोर्ट है, जनता की जो सपोर्ट है आपके पास, आपके भय उनको कहीं ना कहीं सता रही है। ऐसा न हो निर्दलीय प्रत्याशी हमारे यहाँ से मिठाई खा जाएँ और हम ऐसे ही रह जाएँ। तो कांग्रेस और बीजेपी की यही शायद एक नीयत है जो आपके पीछे इतना पड़े हुए हैं, लेकिन जनता का भरपूर सपोर्ट आपके साथ में है। देखो मान्यवर,
ये चुनाव लड़ रहे दोनों और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, और मैं इनके हर हथकंडे की काट मेरे पास है। मैं डरता नहीं इनसे जो जी, मैं परमात्मा से डरता हूँ, खुदा से डरता हूँ जिसने जन्म दिया। मैं भगवानपुर नरेश हूँ, भगवानपुर नरेश रहूँगा। जीवन एक बार मिलता है आदमी को। मैं अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ, मैं अपनी गर्दन झुका सकता, क्योंकि मैं ये चुनाव लड़ने का मेरा केले का निर्णय नहीं है। मुझे तो अवाम ने चुनाव लड़ाया, और अगर इस तरह की घटना मैं करूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा भाई। मुझे कौन अपने धोरे बिठा लगा, तो मैं मर सकता हूं, कट सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता। यहाँ की जनता एक ही चीज़ कहती है, अभी कल हमने आपके मार्केट में भी थोड़ा 2-4 जगह वाइट लिया हुआ था, तो लोगों का कहना एक ही चीज़ है कि बीजेपी और कांग्रेस डर गई है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी टीम, इतने बड़े बड़े नेता जो राज्य में आपके यहाँ से पूर्व राज्य मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्लस ममता राकेश जी है ही हैं, उनके बच्चे या वो लोग कार्यकाल, ये छोटा सा चुनाव, तो जनता सपोर्ट ये बोलती है कि निर्दलीय से लोग डरे हुए हैं। तो ऐसा क्या सच में है कि निर्दलीय प्रत्याशी से लोग डरे हुए हैं आपके भगवानपुर में? देखिए मान्यवर, मैंने आपको पहले बताया, देखो राकेश परिवार का यहाँ राजनीतिक में अच्छा अपना स्थान है और वो सबकी इज्जत करते हैं, ये भी सच्चाई है जो है। जब कल तक उनमें इतनी कमी थी और उनके खिलाफ इतने बयानबाजी नहीं करते, आज उनमें कौन सी खूबी आ गई, क्या भूल जाएंगे मैं? और ये जनता है, उन्हें भी तो जनता ने चुन रखा है। मैं जनता के नेता हैं, मैं जनप्रतिनिधि नेता हैं, और मुझे सबका आशीर्वाद है, उनका भी आशीर्वाद है, पूरी जनता का मुझे आशीर्वाद है। मैं कोई व्यक्तिगत कहूँ एक कि मुझे उसका आशीर्वाद नहीं, मुझे तो सबका आशीर्वाद है, सभी मुझे आशीर्वाद दे भी रहे अपना जो जी। तो मैं नमस्कार, आदाब। हम इस समय हैं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश प्रधान जी के कार्यालय पर। नरेश प्रधान जी, सुप्रभात न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से बढ़त बनाकर चलते रहें। कल जैसे कि आपको भी मालूम ही है, जो बीजेपी कार्यालय है, मुख्य चुनाव कार्यालय, वहाँ पर रचित अग्रवाल जो बीजेपी प्रत्याशी है, उनकी ओर से एक किस्म से राष्ट्रीय एकता या फिर एकता मंच का गठन किया गया था, जिसमें उनके उसमें प्रयास रहा था कि जितने भी उनके कुछ नाराज़ उनके अपने राजनेता चल रहे हैं, नेता चल रहे हैं, उनको एक ही मंच पर लाकर एक संगठित शक्ति एकत्रित की जाए। तो वहीं मंच पर कुछ ऐसी बातें हुई थी जिनकी पूरे भगवानपुर के अंदर चर्चा बनी हुई है। वहाँ पर एक तो कोई राजनेता थे, उन्होंने कहा था कि सुबोध राकेश जी एक कोहिनूर हीरा हैं, और अगर उसे विरोधी चाट लेते हैं तो वो मर जाएंगे, और उसे चाटने की क्षमता सिर्फ बीजेपी प्रत्याशियों के पास ही है। तो ये कोहिनूर हीरा जो सुबोध राकेश जी को बता रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपका आभार, धन्यवाद। ये तो वो मिसाल हो गई, जैसे वो अपने कांग्रेस के जो सम्मानित अपने राहुल जी हैं, वो जैसे सोने से आलू बनाते हैं और आलू से सोना यूँ कहे इसकी प्रोडक्शन सब लगाएंगे, तो कोहिनूर तो कोहिनूर ही हो। ठीक है, राकेश परिवार यहाँ के सम्मानित नेता हैं, उनकी हर आदमी इज्जत करता है जी, सम्मान करता है, सम्मानीय परिवार है। हीरा का विषय अलग है, और देखो राजनीतिक परिवार है ही, वो सच्चाई है कि उनका यहाँ बहुत कुछ अपना स्तंभ है यहाँ के। जी धन्यवाद। अच्छा, एक और वहाँ पर कोई डॉक्टर साहब हैं, उनके द्वारा भी कुछ बात उठी थी जिसका भी काफ़ी भगवानपुर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना था कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर नगर निगम चुनाव में भगवानपुर नगर पंचायत में बीजेपी की सरकार नहीं बनती, बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीतता है, तो यहाँ पर कोई भी विकास कार्य सही तरीके से नहीं हो पाएगा और जनता को इसका एक किस्म से दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। लोगों का तो ये कहना है कि तो सीधे सीधे मन से लोगों को धमकाने का काम हुआ। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये पत्रकार बंधु सच्चाई है कि मंच से उन्होंने धमकाने का काम किया, लेकिन सरकार सबका काम करती है।
सरकार कोई भी हो, अगर उन्होंने ये निर्धारित कर दिया कि एक नगर निकाय में, नगर पंचायत में 1 करोड़ रुपये आने, तो उसे कौन मना कर देगा? अरे तो जनता की जो सरकार है, ऐसे नहीं सरकार के अंकों पर अच्छी बैठ जा। विकास करने के लिए तो सरकार वचनबद्ध है, वो कौन पीछे टका मार? अरे जो केंद्रीय सरकार है वो केंद्र देखेगी, ये राज्य सरकार और राज्य देखे। यहाँ जो बढ़त निर्धारित जो हुआ है उसमें तो कोई कटौती कर नहीं सकता। और मेरा तो सिस्टम है, मुझे पता है ना कि कहाँ से कैसे योजना अपनी शुरुआत कराने की क्षमता है, वो मेरे अंदर है, जुनून है मेरे, मुझे पता है, मुझे जानकारी है। तो ऐसा कुछ नहीं, सब मिथ्यारोप है जो है, तो धमकाने दे तो कोई उनको धमकाए में लोग भाग आने लगे उनके धमका में नहीं आता जी। यानी कि आपका कहना है कि अपनी हार से बौखला कर वो इस तरह के अनर्गल बयान जनता को दे रहे हैं ताकि जनता गुमराह हो जाए। लेकिन ऐसा तो जो कि बाबा साहब का भी संविधान है कि सबके जो अधिकार हैं वो संविधान के अंदर निहित हैं, तो जो विकास योजनाएं होंगी उनमें तो कोई बाधा डाल ही नहीं सकता है। आखिरकार फिर उनके द्वारा बार बार ये क्यों कहा जाता है? हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रचना की थी इसकी। आज उन्होंने उसी की धज्जियां उड़ाई रखी बाबा साहब की। हमने निर्दलीय होते हुए सर्वधर्म गुरुओं का सम्मान करते हुए सिरमौर बना के उनका आशीर्वाद मिले। उन्होंने बाबा साहब का चित्र नहीं लगाया, तो बाबा साहब को संविधान को हम मानने में वो तो उनमें तो एटीट्यूड इतना कि हम पैसे पर कर लेंगे। पैसा ठीक है, अपने ज़रूरतमंद के लिए पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। तो गरीब जनता है, ग्रामीण ये जनता है, सब जानती है जो जी, जनता मेरी साथ है। देखिए, प्रधान जी का कहना है कि वो इस तरह की अनर्गल बातें फालतू में उड़ाए जा रहे हैं कि अगर किसी और पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा तो विकास नहीं होगा, क्योंकि संविधान के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरकार इस तरह से उनकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। सुप्रभात न्यूज़ के साथ मैं संजय धीमान।